नमस्कार। त्योहारों का सीजन नज़दीक है, दिवाली बहुत जल्द आने वाली है। तो दिवाली से जुड़ी ही दो छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए लेके आया हूँ। अक्सर दो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि दिवाली पर हम घी के दिए क्यों जलाते हैं, दियों से घर को रोशन क्यों करते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ क्यों किया जाता है। ये प्रश्न अक्सर हम सबके दिमाग में आते हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे, तब उनके लौटने की खुशी में ऐसा कहा जाता है कि पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, पूरे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था। वहीं एक कथा ये भी प्रचलित है कि द्वापर युग में जब कृष्ण ने अंकासुर का वध किया, तब उस खुशी में समस्त गोकुलपुरी में दीपों को सजाया गया था, दीपों से दिवाली को मनाया गया था, दीपोत्सव मनाया गया था। उसी तरह सतयुग में जब समुद्र मंथन किया गया, तो धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, तो उस खुशी में भी दीपोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से ये दीपोत्सव मनाने की प्रथा सदियों से हमारे अलग अलग युगों में चलती आ रही है, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की प्रेयसी थी, उनकी पत्नी थी, तब उनकी पूजा गणेश जी के साथ क्यों की जाती है। तो इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां प्रचलित। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि कोई भी स्त्री बिना संतान के अधूरी होती है। उनकी ये बात सुन के माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो कैलाश पर्वत पे गई पार्वती जी से मिलने। तब पार्वती जी ने उनको कहा कि देखो, मेरे दो पुत्र हैं, आज से गणेश सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी पुत्र है, और वो मानस पुत्र के रूप में आपको भी वही सम्मान देगा जो मुझे देता है। जैसे मैं उसकी माता हूँ, वैसे ही आप भी उसकी माता हैं। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी के जो धन का ध्यान रखते थे, जो उनके खजाने का ध्यान रखते थे, वो थे कुबेर, जिनको उन्होंने एक तरह से मैनेजर बनाया हुआ था। लेकिन जो कुबेर थे वो बहुत ही कंजूस थे, वो आसानी से किसी को भी धन देते नहीं थे, तो लोगों तक उनकी कृपा पहुंचती नहीं थी माता लक्ष्मी की। तो जब माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं पहुंचती थी, तब उन्होंने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन किया जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से सलाह ली। तो उन्होंने कहा कि आप गणेश जी को साथ में ले लीजिए, वो बुद्धि के देवता हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय इसका कर लेंगे। तो उन्होंने कुबेर जी के साथ गणेश जी को बैठा दिया। अब कुबेर जी को जब गणेश जी को साथ में बिठाया गया, तो गणेश जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि देखिए माँ, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, और जिसको मैं कहूँ आपको उस पर अपनी कृपा करनी पड़ेगी। अब कुबेर जी थे मैनेजर, लेकिन खजाने को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बन गए गणेश जी। तो उन्होंने सब पर खूब कृपा करी। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि देखे, आज से आप जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ आपकी भी पूजा होगी, और जिस वक्त भगवान विष्णु मेरे साथ नहीं होंगे उस वक्त मेरी पूजा आपके साथ की जाएगी, अदरवाइज वो पूजा इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अब जो दिवाली आती है वो आती है कार्तिक अमावस्या को। तो कार्तिक अमावस्या पर जो भगवान विष्णु होते हैं वो लोक निंद्रा में चले जाते हैं, और वो उठते हैं उसके बाद 11 दिन बाद देव उठानी एकादशी को। और जो माता लक्ष्मी हैं उनको शरद पूर्णिमा से दिवाली तक, यानी कि बीच के 15 दिन धरती भ्रमण पर आना होता है। तो उस वक्त वो भगवान विष्णु की जगह गणेश को अपने साथ लेके आती हैं। इसी वजह से हम दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये एक किस्सा था जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके इस पे क्या विचार है? आपके पास ऐसा कोई किस्सा है या इससे जुड़ी कोई और कथा है तो हमको साझा कीजिएगा, और हम सब इसी तरह की कहानियों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे, आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।